पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ये है जी अम्मी के घर से वापस आने के बाद की नेक्स्ट डे की मेरी वीडियो। तो मैंने सबसे पहला काम जो किया था वो बेडशीट चेंज कर रही थी। ये बेडशीट ना मुझे अम्मी की फ्रेंड ने दी थी, मुझे बस अच्छी लगी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। तो ये कोई खद्दर टाइप का कपड़ा है और बहुत मुझे पसंद आया, क्योंकि कॉटन की जो बेडशीट होती है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सेट करनी पड़ती है ना। तो ये इतनी मोटी भी नहीं है जिस तरह की वो खेस टाइप की बेडशीट्स आती हैं, वो तो खैर मुझे नहीं पसंद है, स्पेशली गर्मियों में। तो ये है भी पतली है, और पतली जिस तरह खद्दर होती है। और उसके बाद मैं ये डस्टिंग कर रही थी। असल में मैं ना खिड़की खोले रखती हूँ ना, तो वैसे भी हम लोग घर भी नहीं थे, तो काफ़ी डस्ट पड़ी हुई थी हर चीज़ के ऊपर ना। और मेरे घर के सामने रोड भी है, तो रोड के सामने घर होने का ये फ़ायदा होता है कि गर्द मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है अंदर। ये ना मेरी एक गोल्ड की रिंग थी, उसकी डब्बी टूट गई थी ना, ढक्कन इसका, तो मैंने इसमें अपनी स्कार्फ की पिन्स लगा दी थी। आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, इसी नाम से मेरा अकाउंट है, ज़ारा लाइफस्टाइल व्लॉग्स। ये देखें जी, ये मेरे ज्वेलरी बॉक्सेस की हालत ऐसी हुई हुई है, बिल्कुल वाइट हुए हुए हैं ना डस्ट की वजह से। इनमें ये जो डिज़ाइनिंग है ना, जो कार्विंग टाइप हुई होती है, तो इसके अंदर भी गर्द फंसी हुई होती है ना। तो ये मैं तकरीबन मंथ में एक या दो दफ़ा इनको डीप क्लीन कर लेती हूँ, वैसे इनका सिंपल कपड़े से डस्टिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है और ये बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू हो गए हैं। तो ये ना मेरे घर के डोर वाइट है ना, तो इनकी केयर भी बहुत करनी पड़ती है। लाइक वीक में एक दफ़ा इनको लाजमी इस तरह से क्लीन करना पड़ता है, वरना ये सामने इनके वो जैसे मैल सी या गर्द सी नज़र आती है ना। डार्क कलर के दरवाजे हों तो फिर तो नहीं पता चलता, लेकिन वाइट पे सामने नज़र आ रही होती है गर्द। ये देखें जी, ये बज़ाहिर साफ़ नज़र आने वाला डोर था और इसके ऊपर से इतनी गर्द निकली है। ये ना मैंने जिससे साफ़ किया, ये मैंने घर पे ही लिक्विड वो बना के रखा होता है ना, मंथ में एक से दो बार बना लेती हूँ। तो फिर मैं घर की जितनी भी डस्टिंग होती है किचन में, या ये जिस तरह लेदर के मेरे सोफ़े हैं, इनको भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ। ये स्प्रे बॉटल में मैं डाल के रख लेती हूँ ना, तो बहुत ज़बरदस्त इससे क्लीनिंग हो जाती है। क्योंकि सिंपल अगर गीला कपड़ा मारो ना तो उससे शाइन नहीं आती है, साफ़ तो हो जाती है गर्द लेकिन शाइन नहीं आती है। तो इस तरह से ना बहुत ज़बरदस्त शाइन आ जाती है, जस्ट लाइक न्यू। अच्छा, ये जो इसके अंदर कुशनिंग हुई हुई है ना, तो ये इसके जो बटन टाइप स्टोन लगे हुए हैं, इसके अंदर गर्द जमा हो जाती है ना, तो इस तरह कपड़े से साफ़ नहीं होती जब तक ये स्प्रे बॉटल से मैं साफ़ ना करूँ। इससे जो है ना ये सारा क्लीन हो जाता है अंदर तक, और इसकी ये स्टोन जो है ना इनमें भी शाइन आ जाती है। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ना ये स्प्रे बनाना आपको सिखा दूँगी, ये जो मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप बना के रख लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, किचन में, कमरों में, हर जगह काम आता है। एक्चुअली हम लोग ना इस घर में रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, लॉकडाउन से पहले शिफ्ट हुए थे। तो बस हमने कोई ख़ास सेटिंग नहीं की हुई है। उसकी वजह ये थी कि अभी ये फ़ाइनल नहीं था कि हमने यहीं पे रहना है या मेरे हस्बैंड की शायद पोस्टिंग हो जाए किसी दूसरे स्टेशन, तो फिर हमें घर चेंज करना पड़े। तो इसलिए अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया। तो जब ये फ़ाइनल हो जाएगा तो फिर इस घर को भी सेट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
तो ये है जी नेक्स्ट डे सुबह फजर के बाद का टाइम, जब मैंने ना मशीन लगानी थी और मैंने पाइप लगा के ना जो गर्म पानी वाला नलका गीज़र के साथ जो अटैच है वहाँ से गर्म पानी डाल लिया था। ज़्यादा गर्म तो नहीं था, लेकिन ये है कि हमारे घर में पानी बहुत ठंडा आता है, चश्मे का पानी आता है, उससे कपड़े साफ़ नहीं होते, तो फिर मुझे गर्म ही डालना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होती है मैं सुबह फजर के बाद मशीन लगा लूँ, ताकि दिन में जो है ना ये कपड़ों वाला झंझट ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं होता, अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है या ख़ुद को कहीं जाना पड़ जाता है। अभी तो आजकल कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह सुबह ये काम ख़त्म हो जाए। और ये ना तकरीबन 10 बजे का टाइम था, 9-10 बजे के करीब, तो कपड़े सारे खुश्क हो गए थे, मैं उतार के ले आई। फिर मैंने इनको तय करके रख दिया और फिर जो इनकी अपनी अपनी जगह है उनको उसके ठिकाने पे रख दिया ना। ये हस्बैंड के बनियाने और बेडशीट है, तो इनको ना मैं एक अलग से बास्केट में रख देती हूँ, ताकि वो ख़ुद ही जब भी शावर लेने जाते हैं ना यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें इनके अंडरवियर और बनियान वगैरह रख देती हूँ। सर्दियों में लेगी भी इसी में पड़े होते हैं, और नीचे अगर कोई उन्होंने मोटी बनियान पहननी होती है वो भी इसी में रख देती हूँ ना। उसका ये होता है ना कि भाई मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही होती हूँ, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वॉशरूम जाके उनको पकड़ाऊँ कपड़े ये वो। तो ये मेरी अलमारी आपको खाली खाली नज़र आ रही होगी, उसकी वजह ये है कि अभी मैंने लॉन के कपड़े निकाले नहीं हैं। मेरे जिस तरह कॉटन के या दरमियाने मौसम के होते हैं ना, लीलन टाइप के, रमज़ान में भी मैंने वही पहने थे, और हमारे पास काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंड थी ना। अभी कुछ दिन हुए हैं गर्मी स्टार्ट हुई है, तो मैंने निकाले हैं। मेरी अलमारी 3 दरवाज़ों वाली है, जिसमें से 2 खाने तो मैंने कब्ज़ा किया हुआ है, और एक जो लेफ़्ट हैंड पे है ना, ये इसमें हस्बैंड के कुछ कोट वेस्ट कोट वगैरह टंगे हुए हैं। तो फिर भी मेरे कपड़े जो है ना, अभी भी मेरे सूट केस और बैग और हर चीज़ इस तरह पड़े हुए हैं। और ये हस्बैंड के ना मैं आयरन स्टैंड के नीचे जो बने हुए हैं ना 2 खाने, उनमें रख देती हूँ। तो जब वॉश करती हूँ उनमें रखती हूँ, फिर इनको नेक्स्ट डे ना इस्त्री करके तो हैंग कर देती हूँ। सारे एक दिन तो नहीं करती हूँ, मतलब 2-3 सूट करके, तो इस तरह ना जैसे जैसे टाइम मिलता है तो वैसे वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा एकदम से करने से थक जाती हूँ। तो फिर वैसे भी गर्मी में तो इस्त्री लगाओ तो और भी गर्मी लगने लगती है, तो फिर मैं साथ साथ करती रहती हूँ। थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए इस्त्री लगा ली, और बस इस तरह से मैनेज हो जाता है। तो ये मैंने हस्बैंड के कपड़े इनके आयरन स्टैंड में रख दिए थे, अपने अलमारी में मैंने सेट कर दिए, और मेरा काम ख़त्म। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मुझे ना इस तरह से आम खाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आम जब आप खा रहे हो ना, तो उसमें छिलका या इस तरह से मतलब डिस्टर्बेंस ना हो ना, तो इस तरह से बहुत मज़े का लगता है। तो मुझे इस तरह खाना अच्छा लगता है। कुछ लोग जो है वो काट के खाते हैं, कुछ लोग उसको वैसे दबा के खाते हैं, तो बहरहाल हर बंदे की अपनी चॉइस है, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। उसके बाद जी मैं ना शाम के टाइम पे फ्री थी, तो मैंने ईद पे भी मेहंदी नहीं लगाई थी अम्मी के घर जब गई थी। तो एक तो वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा थी और कहीं आना जाना भी इतना ख़ास नहीं था, तो बस किचन में इधर उधर के कामों में, तो फिर मेहंदी लगाई नहीं। फिर मैं जब घर आई तो मैंने ना नेक्स्ट डे लगा ली थी। तो वैसे मैं कम ही लगाती हूँ मेहंदी, लेकिन ये है कि ईद त्यौहार हो शादी हो तो बस इस तरह से लगा लूँ, या कभी कभार इस तरह मेरा मूड हो ना तो फिर मैं लगा लेती हूँ। वरना कुछ लड़कियाँ होती हैं ना सारा साल हाथों पे उनकी मेहंदी लगी ही रहती है, तो मैं उस टाइप की नहीं हूँ। और ये मेहंदी कराची से मेरी कज़न लाई थी, आलमोस्ट 6-7 महीने पहले की बात है। तो इसमें एक दफ़ा मैंने लगाई थी, ये 2 कोन मेहंदी लाई थी वो। तो एक जो मैंने वो लगाई थी ना, तो उससे मुझे हाथों पे अजीब सी एलर्जी सी हो गई थी, इसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं। कलर तो बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने नहीं लगाई। तो वो उस दिन मुझे कह रही थी कि भाई तुम अब लगा लो, चूँकि आपको काफ़ी पुरानी हो गई है ना, तो मैंने फिर इसलिए लगा ली थी। तो ज़्यादा देर के लिए तो मैंने नहीं लगाई है, घंटे डेढ़ बाद मैंने हाथ धो दिए थे, क्योंकि हस्बैंड को
भूख लगी हुई थी, वो कह रहे थे खाना दे दो। तो फिर मैंने वज़ू भी करना था, नमाज़ पढ़नी थी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।